शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, तिजारत के ख़रीदो फ़रोख्त के बैंककारी के मसाइल हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम जिक्र करेंगे कि बैंक से कर्ज़ा लेना जायज़ है या नहीं है। बैंक से इस सूरत में कर्ज़ा लेना कि आप पैसे ले रहे हैं और पैसों के बदले एक्स्ट्रा पैसे देंगे, ये जायज़ नहीं है, सूद है और हराम है। तो फिर इसके लिए कोई ऐसी शेक है, कोई ऐसी सूरत है जिससे इंसान मजबूर हो और कर्ज ले सके? जी बिल्कुल है, उसको हम इंशाल्लाह तफसील से जिक्र करेंगे। इस शर्त से कि इजाफ़ी देना पड़े जायज़ नहीं है, इजाफ़ी पैसे देना पड़े। बैंक जाएँ, आप लोन अप्लाई करते हैं, आप 1 लाख रुपए लेते हैं, 1,20,000 रुपये, चाहे नेट एक अरसे के बाद देने पड़े यानी कि एक साथ या किस्तों में, एक्स्ट्रा पैसे जब भी देने पड़ेंगे ये सूद होगा और हराम होगा। ना उनके लिए लेना जायज़ है, ना आपके लिए देना जायज़ है। यानी कि वो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये लेना देना जायज़ नहीं है। बैंक से घर, प्लाट या गाड़ी ले सकते हैं, ये हम एक वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। बैंक आपको गाड़ी देता है, पैसे नहीं देता, आपको प्लाट देता है, आपको घर देता है, उसके बदले में आप उसको पैसे देते हैं। मार्केट में उस घर की, गाड़ी की कीमत कम है, लेकिन बैंक आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है क्योंकि वो आपको एक पीरियड भी देता है, एक अरसा देता है जिसमें आप पैसे वापस करते हैं। तो इस सूरत में वो एक्स्ट्रा पैसे लेता है। ये सूरत जायज़ है क्योंकि वो आपको पैसे नहीं दे रहा, वो आपको घर, गाड़ी या प्लाट या कोई ऐसी चीज़ दे रहा है। अब ये है कि कर्ज़ किस तरह हम ले सकते हैं, बैंक से कर्ज़ लेना किसी सूरत में जायज़ है या नहीं है? जी बिल्कुल ले सकते हैं। बैंक की 3 किस्में, एक ये है सरकारी बैंक, दूसरा है मुश्तरक यानी मिक्स है, प्राइवेट तबका और सरकारी तबका उसमें मिक्स है, उनकी इन्वेस्टमेंट है दोनों तबकों की। तीसरा है प्राइवेट, बिल्कुल प्राइवेट बैंक है। अब ये 3 सूरतें हैं, इन तीनों में से किस से आप कर्ज ले सकते हैं? जो सरकारी बैंक है या मुश्तरक बैंक है, मजहूल मालिक है उसका माल, यानी वो बैंक जो सरकारी है टोटली या मुश्तरक है, जितने भी परसेंटेज हैं सरकारी की, प्राइवेट की। अब ये दोनों बैंक जो हैं, इसमें पैसा जो सरकार को होता है वो किसी शख्स का नहीं होता, वो मजहूल और मालिक होता है, यानी कि ऐसा माल जिसका मालिक का पता नहीं है। तो वो माल इमाम का होता है जिस माल का पता ना हो। और आजकल उस इमाम के वारिस कौन है? नाइब इमाम मुज्तहिदीन। तो वो इजाज़त देते हैं कि क्योंकि ये पैसा हमारे इख्तियार में है, हम इसे उठा सकते हैं, तो आप हमारी तरफ से मजबूरी की सूरत में आप, यानी कि ज़ाहिरन इंसान मजबूरी में ही उठाता है, तो आप वो पैसा ले सकते हैं बैंक से। लेकिन ये ना आप शर्त रखें कि हाँ जी इतने पैसों के एवज़ में इतने पैसे दूंगा। वो आपसे एग्रीमेंट करवा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी नीयत ये हो कि क्योंकि ये मजहूल है, मालिक का माल है, इसका मालिक मजहूल है, हम अपने पास एक रख रहे हैं अमानत के तौर पे कहें, या अपने पास उस पैसे को अपने पास रख रहे हैं और जब बैंक वापस ज़बरदस्ती लेगा हम इसको दे देंगे। तो आप यानी कि मुज्तहिद की तरफ से आपको इजाज़त है कि वो आप पैसे अपने पास रख सकते हैं, रखने की नीयत से आप वो उठा सकते हैं। ये नीयत ना हो कि मैं कर्ज़ उठा रहा हूँ और इसके बदले में एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, ये नीयत करना हराम है, जायज़ नहीं है। क्या नीयत करेंगे? यानी फ़र्क नीयत में आ गया। इन्नमल आमालु बिन्नियात के अमाल का दारोमदार जो है वो नीयत पर है। आप यहाँ नीयत चेंज कर रहे हैं, नीयत ये करें क्योंकि ये सरकारी और नीम सरकारी जो है बैंक हैं, इसमें से इसमें जो पैसा होता है वो मजहूल और मालिक का है, मालिक उसका मुशख़्ख़स नहीं है, किसी का पैसा है, किसी का यानी कि उसके मालिक का पता नहीं है। सरकारी पैसा ऐसा ही होता है, तो वो हम अपने पास रख रहे हैं, उससे आप इस्तिफ़ादा करें, फ़ायदा हासिल करें। जब आपसे बैंक वापस ले, उसकी हम आगे सूरत हाल बता रहे हैं कि वो आपने देने कैसे। प्राइवेट बैंक से आप नहीं ले सकते, प्राइवेट बैंक से आप लोन नहीं ले सकते क्योंकि उसका पता है उसमें पैसा लोगों का होता है और लोग मुशख़्ख़स होते हैं। उससे आप लोन लेंगे तो आप ये नियत नहीं कर सकते कि मैं अपने पास अमानतन या वैसे रख रहा हूँ, क्योंकि वो लोगों का पैसा है और अगर आप वहाँ से लेंगे और उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, ये सूद होगा और हराम होगा। सरकारी बैंक से या नीम सरकारी यानी जो मिक्स हैं बैंक, काफ़ी तादाद है उनकी, वहाँ से आप लोन अप्लाई करें और लें, प्राइवेट से लोन ना लें। वापसी जब आपसे बैंक लेगा तो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो वहाँ आप क्या करेंगे? वहाँ भी ये नियत करेंगे कि ये हमसे जबरन ले रहे हैं, जिसे हिबा जबरिया कहते हैं, यानी एक आपकी चीज़ है लेकिन एक शख्स आके ज़बरदस्ती कहता है ये मेरी है,
اور آپ उसको कुछ कह भी नहीं सकते, तो उस सूरत में फिर आप जब पैसे एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि देने पड़ेंगे, नहीं देंगे आप पर केस होगा, आपके ऊपर मसाइल आ जाएंगे, तो जब आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पैसे और वो पैसे वापस देने पड़ेंगे, तो वो आप समझें कि मैं हिबा जबरिया, यानी आप ये कहें कि ये मैं जबरी तौर पे ये मुझसे हिबा ले रहे हैं, तो आप उनको दे सकते हैं, आप हराम से बच जाएंगे। यानी ये सूरत ये है कि आपको हराम से बचा रही है। इसमें भी ये नियत नहीं करनी कि ये मैंने कर्ज लिया था, अब मैं कर्ज वापस करके एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ, ये नियत नहीं करनी, फिर ये सूद में चला जाएगा। आपने ये नियत करनी है कि ये मेरे पास पैसे रखे हुए थे, इनके थे, मजहूलुल मालिक के थे, अब ये ज़बरदस्ती मुझसे वापस ले रहे हैं और उसके ऊपर एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं, तो आप मजबूरन देने पर मजबूर हैं, तो आप दे सकते हैं। उन पर गुनाह है, वो गुनाहगार हैं क्योंकि वो सूद खा रहे हैं, लेकिन आप इससे बच जाएंगे। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, मुझे, मेरे बच्चों को और वालिदैन को दुआ में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।